बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने लैब में काम कर रहा हूँ। आपको क्या है? ये लैब है? हाँ। कौन सा काम कर रहे हैं आप? मैं जो साउथ अफ्रीका में एक वायरस है ना, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन? हाँ, मैं हाँ। उसको ढूंढ रहा हूँ। इस प्लांट का नाम है ओमिक्रॉन प्लांट। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने लैब में काम कर रहा हूँ। आपको क्या है? ये लैब है? हाँ। कौन सा काम कर रहे हैं आप? मैं जो साउथ अफ्रीका में एक वायरस है ना, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन? हाँ, मैं हाँ। उसको ढूंढ रहा हूँ। तो इसमें ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने नाक से निकाल के दूरबीन से देख रहा हूँ। उसमें ओमिक्रॉन तो नहीं है ना? तो ओमिक्रॉन ढूंढने का ये तरीका है? इसमें आप दूरबीन से देख रहे हैं, ओमिक्रॉन कैसे दिखेगा? हाँ। अरे आप बहुत बेवकूफ आदमी हैं। ऐसे नहीं दिखा जाता ओमिक्रॉन को। आपको ओमिक्रॉन की जानकारी चाहिए? हाँ। देखिए, आपका एक दोस्त है, वो बहुत खूबसूरत प्लांट इंफॉर्मेशन, एक पौधा है, और उस पौधा जो है ना, हर चीज बता दे रहा है ओमिक्रॉन के बारे में। आप देखना चाहेंगे? हाँ। मैं आपको एक ऐसा प्लांट के पास ले जा रहा हूं, वो प्लांट को ओमिक्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ बता देगा। देखेंगे आप? हाँ। चलिए चलिए, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहीं यहीं पर था। अरे यही प्लांट है, देखिए देखिए देखिए। ये प्लांट जो है, ये सब कुछ बताएगा। इसमें हर इंफॉर्मेशन है इस प्लांट में। इस प्लांट का नाम है ओमिक्रॉन प्लांट। अब आपको सबसे पहले ये बताता हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का नाम क्या है? B.1.1.529। और ये पहला केस ओमिक्रॉन का साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 को रिपोर्ट की गई, और 26 नवंबर को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न आपको पता है क्या है? अभी बताता हूं। देखिए, पहले भी मैं आपको बताया था, दो बात होता है। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। बोलिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलिए। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ये रिसर्चर का इंटरेस्ट क्या है किसी भी वायरस में, क्योंकि हर वायरस में म्यूटेशन होते रहता है टाइम टू टाइम। तो ये देखता है कि क्या म्यूटेशन हो रहा है, क्या इसकी सिवियरिटी ज़्यादा तो नहीं है, क्या ये तेज़ी से तो नहीं फैल रहा है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो अभी तक में दो वायरस था कोविड से रिलेटेड। एक लैम्डा जो पेरू देश में हुआ था दिसंबर 2020 में, और दूसरा म्यू वायरस था जो कोलंबिया जनवरी 2021 को हुआ था। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, इस पर हम लोग पहले भी बात किए थे कि ये इसमें जो ये म्यूटेशन रिसर्चर देख रहा था, ये सिग्निफिकेंट रहता है कि रहता ही रहता है म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के वजह से जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली वायरस होती है, उससे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होता है, इसकी गंभीरता ज़्यादा हो जाती है, और वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है, और ये आसानी से फैलता है। और अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें, तो अभी तक में कितना वायरस है हमारे पास? 4 वायरस हैं कोविड का जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वो पहला था आपका अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा यूके में आया था, बीटा साउथ अफ्रीका आया था, गामा जो है ब्राज़ील में था, और डेल्टा इंडिया में आई थी। और सबसे ज़्यादा जो पूरे दुनिया में तबाही मचाया, वो इंडिया वाला ये डेल्टा वायरस था। और ये अब 5वां ओमिक्रॉन है जो कि साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है। ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 26 नवंबर 2021 को। इसीलिए ये गंभीरता की बात है, इसीलिए पूरा दुनिया जो है डरा हुआ है, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है वो वैक्सीन पे लात मार सकता है, जो कि हम पहले भी बात किए हुए थे। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे वैक्सीन पे लात मारता है, पहले हम लोग बात किए थे। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो कि वैक्सीन पे लात मार सकता है, वैक्सीन को चकमा देता है, लंग्स में चिपक जाता है, एंटीबॉडी भी काम नहीं करता, और टी से ट्रांसमिशन इसकी तेज हो सकती है।
तो जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इस तरह की बात होती है और WHO इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है, तो ये डरने की बात है और हम सब लोग डर रहे हैं। अब अगला बात है कि ये क्यों वेरिएंट ऑफ कंसर्न हुआ, ये ओमिक्रॉन, क्योंकि इसमें 32 म्यूटेशन हुआ। यानी कि जो ये स्पाइक प्रोटीन है, डेल्टा जो हमारा था, जो इंडिया में 80% से ज़्यादा फैला सेकेंड वेव्स में, उसमें मात्र 9 म्यूटेशन था। लेकिन इस ओमिक्रॉन में टोटल म्यूटेशन 32 है। और इस म्यूटेशन के वजह से साइंटिफिकली ये बात आई है रिसर्चों के द्वारा कि RT-PCR करने पे ये जो थर्ड टारगेटेड जीन था, S जीन, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये एक गंभीर समस्या है डायग्नोस्टिक मेथड के कंसर्न में। तो अब इस ओमिक्रॉन B11529 के बारे में सब पूरा दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या वैक्सीन काम करेगा इस पर। तो इसका जवाब क्या यस होगा या ना। तो आज के दिन में जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, क्योंकि डेटा बहुत कम है, WHO या सारे साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ये कह रही है कि जब तक सिग्निफिकेंट और ज़्यादा डेटा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन काम करेगा या ना करेगा। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि वैक्सीन के बारे में अभी मैं आपको अगले स्लाइड अगले इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है ये कोई भी किसी भी बीमारी के, किसी भी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनता है, तो एक सिग्निफिकेंट टाइम के बाद उसमें एंटीबॉडी बनना शुरू होता है और ये बढ़ते जाता है और बढ़ करके एक समय ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी शरीर में रहता है। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो क्वांटिटी है फिर से घटते जाती है और जब बहुत घट जाती है तो बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है और जब बूस्टर डोज दिया जाता है तो फिर से एंटीबॉडी का पिक बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल और ये सदियों से चलते आ रहा है। कोई भी वैक्सीन की यही साइंटिफिक एविडेंस है कि वो कुछ टाइम के बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो घटेगी और बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि कोई भी वायरस हो, जैसा इन्फ्लुएंजा वायरस हो या कोई वायरस हो, वो समय के साथ उसमें इवोल्यूशन होता है। जैसे देखिए पहले ये बहुत सिंपल था, बढ़ते 2 स्पाइक आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। इस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस जो सिंपल जो सीजनल फ्लू करवाता है उसका इवोल्यूशन इस प्रकार से हुआ। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर भी उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई, शुरू में देखिए सिंपल वैक्सीन से काम चल गया, फिर वैक्सीन को अपग्रेड किया, फिर अपग्रेड किया और अभी जो सबसे रिसेंट हमारा सीजनल वायरस जो है, सीजनल फ्लू के लिए जो इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए अपग्रेडेड वैक्सीन है। और ये प्रैक्टिस में है साइंटिस्ट के द्वारा, जो अगर वायरस अपने को इवॉल्व करता है तो वैक्सीन भी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपग्रेड करते हैं। तो कोई ये नई बात नहीं है कि ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन हो गया तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है इवोल्यूशन। हर वायरस, हर जीव कुछ समय के बाद अपने को इवॉल्व करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। तो इसका जवाब यही है, क्या वैक्सीन काम करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। लेकिन अगर वायरस इवॉल्व कर रहा है या वैक्सीन लिए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रभाव कम होगा। बूस्टर डोज की ज़रूरत है, निश्चित रूप से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता हर वैक्सीन जो भी दी जाती है उसमें पड़ती है। क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? अभी तक तो नहीं कह सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। जैसा कि WHO का भी इंफॉर्मेशन है कि आपको कुछ दिन के बाद ही ये पता चलेगा, जब पूरे दुनिया का डेटा आएगा कि कितना खतरनाक है ये। और नए अपग्रेड वैक्सीन की ज़रूरत होगी, बिल्कुल ये पड़ सकता है। और ट्रैवल वेंड करनी चाहिए स्पेशली साउथ अफ्रीका से या नहीं, ये इसमें जो है बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बता रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम साउथ अफ्रीका से अगर हम ट्रैवल बैंड कर भी देते हैं तो जिसको आना है वो दूसरा मार्ग अपना लेगा। मान लीजिए हम साउथ अफ्रीका से अगर फ़्लाइट को बंद करते हैं तो कोई दूसरा रास्ता से वो आ जाएगा। तो इस मामले में ऑल और नन रूल होना चाहिए। अगर हम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हर एयरपोर्ट को बंद करना चाहिए जो दूसरे देश से फ़्लाइट आती है, या नहीं तो अपने देश में जो है हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करनी चाहिए। तो ये डिबेटेबल चीज़ है कि आप ट्रैवल बैंड कब करो या ना करो। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम क्या करें, क्या करनी चाहिए।
तो क्या करने के लिए हमारा ये इन्फॉर्मेशन है कि आप दुनिया में ओमिक्रॉन आ जाए, अल्फ़ा आया, बीटा आया, डेल्टा आया, गामा आया, ओमिक्रॉन के ऊपर भी अगर अपग्रेडेड वायरस आ जाता है तब भी हमारा जो रिकमेंडेशन है मेडिकल साइंस के तरफ से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से, वो सेम है और यही हम सबको जान बचाएगा। वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी डायग्नोस्टिक लेवल पे बताया कि आरटी-पीसीआर में जो एस जीन है उसको डिटेक्ट करने में ये असफल हो रहे हैं हम लोग, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से इसका पता चलेगा। और सोशल मेजर्स जितने भी हम लोगों ने अभी 2 साल में सीखा उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, सर्वेलेंस करनी चाहिए, डायग्नोस्टिक मेथड को अपग्रेड करके पता करना पड़ेगा कि किस मेथड से हम इस तरह के नए अपग्रेडेड ओमिक्रॉन जैसे वायरस को पता कर पाएंगे। एंड कीप आई ऑन ऑल केसेज, नीड मोर डेटा टू गिव क्लियर क्रिस्टल आंसर अबाउट द डायग्नोस्टिक मेथड, ट्रीटमेंट प्लान और इसके लक्षण और वैक्सीन काम करेगी या नहीं। तो ये सारे बात के लिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि अगर हम सारे सोशल मेजर सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन करेंगे तो हम ओमिक्रॉन किया किसी भी तरह के कोविड का जो अपग्रेडेड वायरस, जो इवॉल्व वायरस आता है, उससे हम बच पाएंगे। तो अब बताइए, क्या आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन से आपको जानकारी मिली? हाँ मिली। अब आप उस तरह के लैब में नहीं जाइएगा ना? नहीं। आपका तरीका सही था? नहीं था सही। अब आप सीख गए ओमिक्रॉन क्या है और कैसे बचना है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, सर। थैंक यू।